जय श्री राम दोस्तों। हम लोग आज मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत फैंटास्टिक तरीके से सीखेंगे, वो भी फ्रैक्शन मेथड से, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सिंपल। देखिए SCI का ये क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब समझते हैं ना, जिसमें ब्याज पे ब्याज लगे, दैट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। तो देखिए उसका एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है कि यदि वार्षिक ब्याज दर 16.2/3% है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपया है, तो मूलधन एवं मिश्रधन ज्ञात करें। तो पहले ये समझते हैं कि दर जो दिया हुआ है आर, दर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो आर इक्वल टू दिया है 16.2/3%। इसका अगर फ्रैक्शन मान लिखेंगे तो क्या होगा, 16×3 = 48, 50/3, 100, 50×100 1/6। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि मूलधन, मूलधन यानी पी, इसको बोलते हैं मूलधन, ए मतलब मिश्रधन, समझिए। यदि मूलधन 6 था तो उस पर 1 का ब्याज मिला, तो मिश्रधन 6 से 7 हो गया। मिश्रधन यदि मूलधन 6 था तो उस पर 1 का ब्याज मिला, क्योंकि ये ब्याज दर है। 1/6 का मीनिंग ये हुआ कि यदि मूलधन 6 था तो उस पर 1 का ब्याज मिला, तो मूलधन 6 था, 1 का ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो गया 7, 6 से 7। अब क्वेश्चन में है 2 वर्षों का, तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में यही काम 2 बार करते हैं। यदि 6 मूलधन था तो 1 का ब्याज मिला, तो दूसरे वर्ष 6 से 7 हो गया। तो एक वर्ष में 6 से 7 हो गया, ये दूसरे वर्ष में 6 से 7 हो गया। तो फाइनली अगर हम देखें तो दोनों में क्या हो गया, ये 6 था, ये 7 था, तो 6 से 6 को गुना किए तो 36 हो गया, 7 से 7 को गुना किए तो 49 हो गया। तो ये मूलधन यदि 2 वर्ष, ये गुना करते हैं, ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये गुना करते हैं, 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। तो फाइनली अगर देखेंगे कि 2 वर्षों के बाद क्या हुआ, तो 6 6 36 यदि मूलधन था तो मिश्रधन 49 हो गया। तो ये मिश्रधन माइनस मूलधन होता है SI, CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, इसको CI लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 49 में 36 घट गया, यानी कितना 13। अब ये 2 वर्षों में CI जो है 13 यूनिट हुआ, जबकि क्वेश्चन में दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपया 2 वर्षों का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि 13 यूनिट का मान कितना, 650 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 13 से काटेंगे तो 13 × 5 = 65। अगर हम देखें 1 यूनिट का मान कितना, तो 13 × 5 = 65, यानी 50। अब आपसे जो पूछा जाए, 1 यूनिट का मान 50 आ गया, तो CI देख ली कि 13 का मान 650 था, तो 1 का मान आ गया 50। तो अगर हमको ये मूलधन चाहिए, ये मूलधन है, तो मूलधन बराबर क्या लिख सकते हैं, मूलधन 36 यूनिट, 36 × 50 यानी 1800, 36 × 50 यानी 1800 रुपये। तो ये मूलधन 36 यूनिट, तो 36 × 50 यानी 1800 रुपया। उसी तरीके से यदि मिश्रधन पूछा जाए तो 49 × 50 कर लेंगे, तो कितना, 49 को 50 से करेंगे तो इसका आधा कर लेंगे, 2450 रुपया। तो ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। 1800 में अगर 650 जोड़े तो 2450। सो सिंपल। तो आप समझे कि नहीं समझे, ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि यदि वार्षिक दर 16.2/3% हो और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपया, तो मूलधन एवं मिश्रधन क्या। तो इसमें फ्रैक्शन मेथड से हम लोग बनाए कि दर को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 1/6 आ गया। इसका मीनिंग होता है कि 6 पे 1 का ब्याज, तो 6 से 7 हो गया मिश्रधन, फिर 6 से 7 हो गया मिश्रधन। ये चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ये काम करते हैं। तो 2 वर्षों के बाद फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 6 6 36, इसको आपस में गुना करते हैं, ये दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो 2 वर्षों के बाद ये 36 यूनिट यदि मूलधन है, तो 49 यूनिट आपका मिश्रधन है, ये 2 वर्षों के बाद। तो 2 वर्ष के बाद यदि हम देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो 49 में मतलब मिश्रधन में मूलधन घटा दिए तो 13 यूनिट, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 यूनिट का मान दिया था 650, यही लिख सकते थे 650, तो 1 यूनिट का मान 50। तो 1 यूनिट का मान जब 50 हो गया तो 36 यूनिट, यानी मूलधन आपका है 36 यूनिट, तो 36 यूनिट का मान कितना, तो 1800। उसी तरीके से 49 यूनिट का मान कितना, 2450। सो सिंपल। नेक्स्ट समझते हैं।
देखो बच्चों, उसी तरह का सेम कंसेप्ट है, बस इसको छोटे से हल्का सा ट्विस्ट किया गया। मतलब यही तीन चीज़ें, यानी मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज में एक चीज़ दे देगा, किसी दूसरी चीज़ को पूछेगा, है ना, या दर रहेगा, समय रहेगा, वो तो अलग कंसेप्ट है। लेकिन ये इसमें तीन चीज़ में एक चीज़, दो चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछेगा, एक चीज़ दे देगा, दो चीज़ पूछेगा, इसी ही कंसेप्ट है। सो सिंपल। देखिए क्या है, यदि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्रधन 14,580 रुपया हो जाता है, तो मूलधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तो दर से स्टार्ट करना है फ्रैक्शन मेथड में ऑलवेज। 12.5% का मतलब क्या हुआ, 1/8, 12.5%, 25% 1/4 होता है, 25% का आधा 12.5%, तो 1/4 का आधा करेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ऐसे भी आप 12.5% 24 और 25/2% को फ्रैक्शन में चेंज करें, 25/2 बटे 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8 आ जाएगा। अब ये 3 वर्षों में दिया है, मिश्रधन इतना हो जाता है। 3 वर्ष का केस का मतलब क्या हुआ कि 8 पे 1 का ब्याज मिला। अगर हम P और A यहाँ समझते हैं, P जो है आपका मूलधन है और A आपका मिश्रधन है। समझिए P और A के बारे में क्या है। यदि P 8 है, 8 रुपया यदि मूलधन है तो 1 का उस पर ब्याज मिला, तो मिश्रधन हो गया कितना, मूलधन प्लस ब्याज, तो वही मिश्रधन कहलाता है। तो 8 + 1 यानी 9, यानी एक वर्ष में 8 से 9 हो गया। फिर दूसरे वर्ष में 8 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज मिला, तो फिर दूसरे वर्ष भी 8 से 9 हो गया। ये 2 वर्ष में हुआ। फिर तीसरे वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष का केस है, तो 8 मूलधन है, 1 का ब्याज मिला, तो फिर 8 से 9 हो गया। फाइनली यदि हम सोचे कि 3 वर्ष के बाद क्या हो गया, तो इस तीनों को आपस में गुना करेंगे। 8 × 8 = 64, 64 गुना 8 करेंगे तो 512, यानी 512 यूनिट यदि मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो गया, 9 × 81, 81 × 729। तो यदि मूलधन 512 यूनिट था, मूलधन ये था, 3 वर्ष के कंसेप्ट में ये होता कि यदि मूलधन 512 था तो मिश्रधन आपका 729 हो गया। इसी में अगर हमको CI पूछता तो इस दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो CI क्या हो जाता आप समझिए। 9 में 2 गया 7, 2 में 1 गया 1, 7 में 5 गया 2, यानी 217 है। अब आपसे दिया गया है कि मिश्रधन यानी 3 वर्षों में मिश्रधन 14,580 रुपया, तो इस 729 यूनिट का मान दे दिया है 14,580 रुपया। तो इसका मान इतना दिया है, तो इसका कई गुना है, देखिए 7 दूना 14, 29 दूना 58, यानी 2 20 गुना, तो 1 यूनिट का मान आपका 20 आ गया। सिंपल सा लॉजिक कि ये मिश्रधन जो है 729 यूनिट हुआ, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रहा है कि 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों में मिश्रधन हो गया 14,580 रुपया, तो 729 यूनिट का मान 14,580, तो 1 यूनिट का मान कितना था, 729 से इसमें भाग दे दिए तो 20 आएगा। 2 बार में कट गया, 1 0 था, 1 0 बैठा दिया, यानी 20 आ गया। 1 यूनिट का मान 20 आ गया। अगर आपसे मूलधन पूछता तो इसमें 20 से गुना कर लेते, 512 यानी 1024, 512 गुने 2 किए तो 1024 पर 1 0 बैठा दिए, ये आपका मूलधन हो गया। अगर CI पूछता तो 217 गुने 20 कर लेते, तो 217 में 20 से गुना करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 17 दूना 34, 2 दूनी 4, 17 दूना 34 पर 1 0, 434 पे 1 0 यानी 4,340 रुपया आपका हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि आपका ये हो गया आपका मूलधन कितना, 10,240, 10 4 14,340, 3 2 580। ठीक है, सब चीज़ मैच कर रहा है। तो कंसेप्ट समझ गए कि नहीं समझे। सो सिंपल सा कंसेप्ट था कि इसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड से बनाए, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। जब भी परसेंटेज, जब भी मतलब डाटा जो है, ये देखिए डाटा जो होता है डिफिकल्ट में आता है 12.5%, एग्जैक्ट वैल्यू 5%, 10%, 20%, 25% रहता है, तो वो एक अलग बात हुआ। लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जब रहेगा परसेंटेज, तो इसको ईजी वे में इस तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे, 12.5% मतलब 1/8। इसका मीनिंग ये होता है कि यदि 8 मूलधन था तो 1 का ब्याज मिला, तो 8 से 9 हो गया 1 वर्ष में। ये 8 से 9 हो गया 1 वर्ष, फिर ये 2 वर्ष, और फिर ये 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष के बाद अगर बोला जाए तो इसको गुना कर लेते हैं। 8 64, 64 गुना 8 512, यदि मूलधन था तो मिश्रधन कितना हो गया 729,
तो मूलधन 512 तो मिश्रधन 729। तो इसका डिफरेंस जो होगा मिश्रधन माइनस मूलधन वही तो कहलाता है CI। तो 729 में 512 घटा दिए तो 217, ये आपका CI हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि 729 यूनिट यानी मिश्रधन 14,580 है, तो 729 यूनिट का मान 14,580, तो 1 यूनिट का मान 20। इसमें 729 को 20 बार में ये कट जाएगा तो 1 यूनिट का मान 20 आ गया। अब हमको मूलधन पूछेगा तो 512 यूनिट मेरा मूलधन है, तो 20 से गुना करेंगे तो 512 गुने 20 किए तो 10,240। इस दोनों का डिफरेंस जो कि CI है 217 यूनिट, तो 217 यूनिट यानी CI है, तो CI बराबर हो गया 217 को 20 से गुना किए क्योंकि 1 यूनिट का मान 20 आया, तो 20 से गुना किए तो 4,340 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। सो सिंपल। तो इस तरीके से हंसते खेलते आप क्वेश्चन को बना सकते हैं सो ईजी वे में। तो बस ये याद रखना है कि इस तरीके से धमाकेदार बनाना है और दिल को थाम के बैठना है और आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए बनाना है और धुआं धुआं उड़ाते चलना है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच डियर।